अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 505वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, आज के फितनों के इस ज़माने में जहाँ बहुत सारे फितने, बहुत सारे शुरूर हमारे घरों के अंदर दाखिल हो चुके हैं, उनमें एक नया फितना बच्चों को गिराना, हमल को ज़ाय कराना, ऑबॉर्शन जिसे कहा जाता है, वो हमारे मुसलमान समाज में आज आम हो चुका है। इसीलिए आप देखो, मुसलमान महल्लों में, मुसलमान गलियों में, मुसलमान इलाक़ों में, मुसलमान बस्तियों में आपको जगह जगह पर मैटरनिटी होम नए नए खुले हुए मिलेंगे, जहाँ पे बच्चों की पैदाइश का काम कम और बच्चों के हमल ज़ाय कराने का काम ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह, उसका रीज़न ये है कि हम मुसलमान कौम, अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे, जिस कौम को ईद की नमाज के वक्त में हर साल और दोनों ईदों के वक्त में उसको ईद की नमाज का तरीक़ा बताना पड़ता है कि 6 ज़ायद तकबीर किस तरह से पढ़ी जाएंगी। तो सोचो, जो कौम आज भी इतनी अनपढ़ है, इतनी जाहिल है कि जिस कौम को आज तक ईद की नमाज के लिए हर साल 60 साल 70 साल हो चुके हैं, लेकिन हर साल वो तरीक़ा 2 मरतबा साल में बताना पड़ता है, तो जिस कौम के नमाज के मसाइल का ये हाल है, उस कौम के इस्क़ात हमल और उस कौम की मुआशरती ज़िंदगी और उस कौम के अज़दवाजी ज़िंदगी के मसाइल का क्या हाल होगा। मैं तो तलाक़ के ऊपर लेने वाला था, चूँकि मुझे हफ़्ते में 1 मरतबा ऐसा फ़ोन आ रहा है जिसमें गुस्से में, तैश में इंसान ने 3 तलाक़ दे दिया, लेकिन अभी उसके लिए वक्त नहीं है, वो मैं फिर कभी सबक में लूँगा। आज मुझे ऑबॉर्शन पर भी इसलिए बोलना पड़ रहा है कि हमारे अज़ीज़ दोस्त जावेद कुमार साहब, उन्होंने कल मेरे से एक मसला दरियाफ़्त किया। बॉम्बे के रहने वाले हैं माशाअल्लाह, और इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। एक्चुअली ये मेरे बयानात भी, इस्लाह मुआशरा के असबाग भी, और उसके अलावा हमारे दीगर अकाबिरीन के जो बयानात है, मसाइल वग़ैरह है, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। वो हर जगह पर उसको शेयर करते, पहुंचाते रहते हैं। उनसे किसी ने मसला दरियाफ़्त किया कि मेरे शोहर का इंतकाल जब हुआ उस वक्त मैं हामिला थी, उसके बाद में मैंने अपना हमल ज़ाय करा दिया, गिरा दिया, लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है और अब मैं रो रही हूँ, धो रही हूँ, तौबा इस्तिग़फ़ार कर रही हूँ कि मैंने ख़ुद अपने बच्चे को कत्ल कर दिया। अब उसकी तलाफ़ी में मुझे क्या करना चाहिए। और हमारे एक अज़ीज़ दोस्त है डॉक्टर जावेद साहब, दोनों भी जावेद है, हमारे जावेद कुमार साहब बॉम्बे से और दूसरे हमारे अज़ीज़ दोस्त डॉक्टर जावेद साहब। डॉक्टर जावेद साहब माशाअल्लाह अच्छे मुत्तकी, परहेज़गार, तक़वे वाले आदमी हैं, अल्लाह से डरने वाले आदमी हैं। डॉक्टर होने की निस्बत से उनके पास में भी जो पेशेंट्स आते हैं, वो अक्सर उनके सामने ये मसाइल रखते हैं कि 4 महीने का हमल है, 6 महीने का हमल है, इसको गिराना क्या, इसको ज़ाय करना, और झूठे उज़्र, ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, पहला बच्चा छोटा है, वो भी दूध पीता है, अभी 6 महीने का ही है, अभी 1 साल का ही है, अभी 1.5 साल का ही है, बहुत बच्ची कमज़ोर है, अभी बहुत ज़्यादा जो है बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकती। इस तरह के आज़ार उनके सामने पेश करते, लेकिन वो अल्लाह वाले आदमी हैं। वो हमेशा मेरे से मसला पूछते हैं, फ़ौरन उसी वक्त फ़ोन लगाते और मसला दरियाफ़्त करते। तो उनकी तरफ से भी मुझे हफ़्ते में कम से कम 1-2 मरतबा ऐसा फ़ोन आता है, और हमारे जावेद भाई ने भी ये मसला दरियाफ़्त किया हुआ है। इसके लिए मैंने सोचा हूँ कि आज मुस्तकिल तौर पर मैं ऑबॉर्शन, इस्क़ात हमल के मसाइल को थोड़ा सा वाज़ेह तौर पे बयान कर दूँ, ताकि उम्मत के समझ में आ जाए कि शरअन ऑबॉर्शन की इस्लाम में हैसियत क्या है। सबसे पहले हम तमाम लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे इस्लाम के अंदर जो बर्थ कंट्रोल है, उसकी शरअन हमको इजाज़त है, लेकिन उसके भी 2 तरीक़े हैं। एक तो परमानेंटली बर्थ कंट्रोल है और एक टेम्पररी बर्थ कंट्रोल है। परमानेंटली जो बर्थ कंट्रोल है वो है, बहुत सारे लोग जो है नसबंदी करा देते, बहुत सारी औरतें ऑपरेशन करा लेती। ये दोनों सूरतें हमारे यहाँ पे हराम है, नाजायज़ है। वो मर्द जो अपनी नसबंदी कराए ये भी नाजायज़ है, और वो औरत जो अपना ऑपरेशन कराए ये भी हमारे शरीयत में कोई इसकी इजाज़त नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि बहुत सारे मर्द, बहुत सारी औरतें ये सोचती है कि हमने 2 पैदा कर दिए, अब हमको नहीं चाहिए,
ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں چاہیے۔ بعض اوقات ایسے حادثے ہوتے ہیں، ابھی چند دنوں پہلے ایک حادثہ ہوا جس میں سگا بھائی بہن ان کا انتقال ہو گیا۔ اب مجھے بتاؤ، وہ ماں باپ جن کے پاس میں یہ 2 ہی بچے ہوں گے، اب وہ تیسرا بچہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اس لیے اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ ٹائمپروری جو آپشنس ہے، جو سولیوشنس ہے، اس کی اجازت ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ پہلے زمانے میں بھی لوگ برتھ کنٹرول کیا کرتے تھے، جس کو عزل کہتے ہیں۔ عزل کسے کہتے ہیں؟ آدمی اپنے بیوی کے ساتھ میں صحبت کر رہا ہے، اس سے ریلیشن بنا رہا ہے، لیکن جیسے ہی اس کے انزال کا وقت آیا، جیسے ہی اس کے اسپریٹنگ کا ٹائم آیا، اس کے پہلے ہی وہ اپنے پینس کو باہر نکال کے اپنا جو بھی پانی رہے گا اس کو باہر گرا دے، اور وہ گرانے کے بعد وہ واپس سے کنٹینیو کر سکتا ہے، تو وہ پانی جب اندر نہیں گرے گا تو اس کے بعد میں حمل ٹھہرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن علماء احناف، علماء شوافع اور دیگر ائمہ بھی اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی عورت جو ہے اس کا بھی صحبت کے اندر برابر کا حق ہے، اس لیے اس کی تسلی کے لیے، اس کے اپنے انٹرٹین کے لیے، اس کے اپنے پوری طرح سے جو ہے سیٹسفیکشن کے لیے مرد نے اس کے رحم میں ہی اپنا پانی گرانا چاہیے۔ باہر گرانے سے اس کا حق مارا جاتا ہے۔ لیکن جہاں پہ دونوں راضی ہو، عورت بھی یہ چاہے کہ مجھے بچے نہیں چاہیے اور مرد اس طریقے سے کر سکتا ہے، تو شرعاً اس کے لیے اجازت بھی ہے، گنجائش بھی ہے۔ دونوں اگر اپنے تسلی سے اور اپنے اتفاق سے اس عمل کو کرے۔ یہ پرانا طریقہ ہے۔ آج کل جو نئے طریقے نکل گئے، جیسے نیرودھ کا استعمال ہے، کنڈوم جسے کہتے ہیں، کنڈوم کے استعمال کی بھی علماء نے اجازت دی ہے۔ ہاں، بعض لوگوں نے کراہیت کے ساتھ میں اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن حرج نہیں ہے۔ پرماننٹلی طریقے سے یہ ٹائمپروری طریقہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ میں صبح فجر کے بعد سے وہی کتابیں پڑھتے بیٹھا تھا، لیکن واپس سے پھر کہوں گا اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو، بڑے ہی ڈیٹیل میں ان کی کتاب حلال اور حرام کے صفحہ نمبر 306 سے لے کر تو 310 تک پوری بحث انہوں نے اسی مسئلے کے اوپر کی ہے، اور ماشاءاللہ مجھے ایک دم اطمینان بخش جو ہے جواب انہی کی کتاب میں ملا۔ خیر، تو حضرت نے بھی اس کے اندر وہ تمام صورتیں، وہ تمام چیزوں کو لکھا ہے کہ ٹائمپروری جو آج کے سولیوشنس ہے، جیسے کاپر ٹی کا استعمال کیا جاتا ہے یا عورت کے رحم میں لوپ لگایا جاتا ہے، یہ تمام صورتیں جائز ہے۔ یہ ٹائمپروری طریقے آپ استعمال کر سکتے ہیں بچوں کے گیپ دینے کے لیے۔ وہ بھی کیوں؟ اگر آپ کو گیپ دینے کے لیے بھی شرعاً جو ہے اس کے لیے بھی آپ کے پاس میں عذر ہونا چاہیے۔ یعنی شرعی عذر کیا ہے؟ بچہ چھوٹا ہے اور بچہ کمزور ہے، اور یہ ایک بچہ دودھ پیتا ہے، ماں یہ چاہتی ہے کہ دوسرا بچہ تھوڑا لیٹ پیدا ہو، تو اس کے لیے آپ اس طرح سے ٹائمپروری درمیان میں گیپ دے سکتے ہیں۔ لیکن کوئی ماں باپ اگر اس لیے گیپ دے رہے ہیں کہ ہمارے بچے اگر زیادہ پیدا ہوں گے تو وہ کھائیں گے کیا، وہ پئیں گے کیا، ہم ان کو کہاں سے پالیں گے پوسیں گے، تو یاد رکھنا یہ کفار اور مشرکین کا نظریہ ہے جن کا اللہ کی ذات پر ایمان نہیں۔ اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو لوگوں کا یقین اور ایمان اللہ پہ نہیں ہے کہ اللہ پالنے والے ہیں، اللہ روزی دینے والے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا یقین اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ ارے ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے قرآن میں اللہ نے صاف طور پہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ غریبی کے، ناداری کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل مت کرو، اس لیے کہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ دونوں کو روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ تو یہ ڈر سے آج کے زمانے میں یہی لوگ سوچتے ہیں کہ 3 پیدا ہو گئے تو کہاں سے پالیں گے، 4 پیدا ہوں گے تو کہاں سے پالیں گے، 10 پیدا ہو گئے تو کہاں سے پالیں گے۔ ارے پہلے زمانے میں آج کے زمانے کی طرح سے نہ مال تھا، نہ دولت تھی، نہ اس طرح سے آج کی فراوانی تھی، اس کے باوجود لوگوں کے 12 14 بچے ہوتے تھے، اور ماشاءاللہ سب صحت مند، سب تندرست، اور سب کھاتے پیتے ہٹے کٹے ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے ویسی برکتیں دی تھی گھروں کے اندر۔ اور آج ہمارے زمانے میں
जोरू कमा रही है 60,000 रुपये और मर्द की सैलरी है 70,000 रुपये, दोनों मिलके लाख लाख 1.5 लाख रुपये कमा कर भी एक बच्चा भी अगर पैदा हो गया उसको भी ढंग से खिला पिला नहीं सक रहे हैं, क्योंकि यकीन अपनी ज़ात पर है, अल्लाह की ज़ात पर नहीं। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। फिर ऐसे लोगों को मैंने मस्जिदों के सामने भीख मांगते हुए देखा हूँ। क्यों? हालात इसलिए आते हैं, यकीन अल्लाह की ज़ात पर नहीं किया था। औलादें ज़्यादा होंगी, अल्लाह उनकी बरकत से रोज़ी देंगे, और जब यकीन और ईमान अपनी सैलरी पे, अपनी तनख्वाह पे, अपने पैसों पे, अपने कारोबार पे होगा और अल्लाह से हटेगा, तो फिर उसके बाद में ये नौबतें आएंगी, भीख मांगना पड़ेगा, सदक़े ज़कात के पैसे जमा करके जो है अपने घर चलाने पड़ेंगे। अल्लाह इससे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए जो इस्लामी शरीयत ने गैप देने का, जो आपको बर्थ कंट्रोल की इजाज़त दी है, वो सिर्फ़ कुछ उज़्र की बिना पर। ये उज़्र अगर है कि बच्चे पैदा होंगे तो खिलाएंगे क्या, तो ना आपको परमानेंटली इजाज़त है, ना टेम्पररी सॉल्यूशंस यूज़ करने की इजाज़त है, क्योंकि आपकी नीयत के अंदर खोट है। अब हमल ठहर गया, हमल ठहरने के बाद में कोई औरत उस बच्चे के हमल को ज़ाय कराना चाहती है, अब उस बच्चे के हमल को गिराना चाहती है। इस्लामी शरीयत में इसकी कहीं पर भी इजाज़त नहीं है, इसलिए कि वो एक जान है और उस जान को आप ज़ाय नहीं कर सकते। उसकी इजाज़त, मैंने कल डॉक्टर फरहत हाशमी का भी पूरा एक बयान सुना इस टॉपिक के ऊपर, और उसके अलावा हज़रत मौलाना खालिद साहब की किताब में भी मैं सुबह से पढ़ते बैठा हुआ हूँ। दोनों तरह से मुझे सब जो हज़रत मौलाना खालिद साहब ने लिखा है कि 120 दिन के बाद में अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे के अंदर रूह फूंक देते हैं, यानी 4 महीने के बाद में वो बच्चे के अंदर रूह आ जाती है। उसके बाद आपको किसी भी तरह से उस बच्चे के हमल को ज़ाय कराने की इजाज़त नहीं। जब तक उसके जिस्म में रूह नहीं पड़ेंगी, उससे पहले भी चंद सूरतों में आपको इजाज़त है। पहली सूरत तो ये है कि वो जो बच्चा है, वो बच्चे की वजह से अगर इस औरत की जान को ख़तरा हो, कि बच्चा अगर पैदा हो जावे और ये औरत की जान को ख़तरा है, तो ऐसी सूरत में उसके ज़ाय करने की इजाज़त है। लेकिन वो भी कब? उसके लिए आपको पहले 2 मुसलमान पक्के ढक्के तक़वे वाले मुसलमान डॉक्टर्स के पास से सर्टिफिकेट प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाना पड़ेगा, जिसके ऊपर उन्होंने ये लिखा हुआ हो कि इस औरत के पेट में जो हमल है, इसकी वजह से इसकी जान को ख़तरा है। वो 2 डॉक्टर्स के पास से जो प्रिस्क्रिप्शन या लेटर लेकर जाएगी, वो वक्त के मुफ्ती के पास, काजी के पास, उन दोनों मुसलमान डॉक्टरों का जब वो प्रिस्क्रिप्शन देखेंगा, उसके बाद वक्त का आलिम, वक्त का मुफ्ती, वो आपको इजाज़त देगा कि अब आपके लिए जवाज़ की सूरत निकलती है या नहीं निकलती है। उसी सूरत में आप उस हमल को ज़ाय करा सकते हैं, उसके अलावा आपको इजाज़त नहीं। या फिर बच्चे के अंदर जान आ गई थी और उसके विलादत से पहले ही वो बच्चा माँ के पेट में मर गया, तो ऐसी सूरत के अंदर उस बच्चे का जो है ऑपरेशन कराया जा सकता है। उसके अलावा आज के ज़माने में जो बाज़ लोग ये कहते हैं, या बाज़ डॉक्टर्स जो कहते हैं कि वो बच्चे के गुर्दा नहीं है, या बच्चे को हार्ट नहीं है, या बच्चे को ये इन्फेक्शन है, या बच्चे को वो है, अरे भाई तू क्या खुदा है, क्या तू अल्लाह है? ये सरासर झूठ है। और ये इस तरह से सिर्फ अपने धंधे को, कारोबार को चलाने के लिए, और इस तरह से ये पूरी एक इंडस्ट्री बन चुकी है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमल ज़ाय कराया जाता है, जो बच्चे को गिराया जाता है, उसको कितनी तकलीफ़ होती है। कल मैं वो डॉक्टर फरहत हाशमी का जो ऑडियो सुन रहा था, उसके अंदर उन्होंने बताया कि ऑपरेशन जो लोग कराते हैं, जो ऐसे ऐसे डॉक्टर्स के इंटरव्यू जिन्होंने खुद ऑपरेशन कराया है, वो बच्चे की खोपड़ी को तोड़ा जाता है, उसके बदन को उससे अलग किया जाता है, उसके एक एक हाथ को काट के निकाला जाता है। आप सोचो वो बच्चे को कितनी तकलीफ़ होती होंगी। तो इसके लिए मेरे मुसलमान भाइयों बहनों तमाम से मैं रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा, अल्लाह के वास्ते, या तो आप टेम्पररी जो सॉल्यूशंस है हमल नहीं ठहरने के, उसका इस्तेमाल करो, और अगर हमल ठहर जावे तो फिर अब उस बच्चे की परवरिश करो, उसको खिलाओ पिलाओ अच्छे तरह से, अंदर ही अंदर तंदुरुस्त होने दो और उसको पैदा होने दो, ज़ाय मत करो। ये उज़्र जो औरतें करती है कि बेटी बहुत कमज़ोर है और वो कहाँ से, उसका पहले ही बच्चा दूध पी रहा है, अब दूसरे को कहाँ से बर्दाश्त करेंगी। तो जब शोहर इसके ऊपर सोहबत कर रहा था, जब ये कमज़ोर नहीं थी,
جب اس کے اندر وہ طاقت تھی، یعنی 1.5 کنٹل کا شوہر اس کے اوپر مسلط تھا ایک آدھا 1.5 گھنٹہ، جب اس کو جو ہے، جب یہ کمزور نہیں تھی، یہ صحبت کراتے وقت تو اس نے اس کو پورا کوآپریشن کیا، صحبت ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اپنی خواہش پوری ہو گئی، سب کچھ ہونے کے بعد میں اب جب حمل ٹھہر گیا اس کے بعد یہ کمزور بن گئی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، مکاری ہے۔ یہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ اس لیے پہلے تو اگر حمل نہیں ٹھہرانا ہے ٹیمپروری سولیوشن یوز کرو، اور اگر ٹھہر گیا اب اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے اس بچے کو پیدا کرو، ہو سکتا ہے وہ حافظ قرآن، عالم دین کا داعی بن کر کل کو تمہارے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔